हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। अपकेंद्रीय बल से क्या अभिप्राय है? इसे छद्म बल क्यों कहते हैं? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अभिकेंद्र बल। किसी पिंड या कण पर वृत्तीय मार्ग पर वृत्तीय मार्ग पर गतिशील रहने के लिए केंद्र की ओर केंद्र की ओर लगने वाले लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये हमेशा कहाँ लगता है? केंद्र की तरफ। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है mv का वर्ग बटे r। r यहाँ पर क्या है? त्रिज्या है। m यहाँ पर क्या है? इसका द्रव्यमान है। v यहाँ पर इसकी चाल है। अब अगर हम बात करें तो एक होता है अप केंद्र बल। अप केंद्र बल क्या होता है? अप केंद्र बल जैसे इसमें केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा है तो केंद्र की ओर इसके विपरीत अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अभिकेंद्र बल के विपरीत लगने वाला आभासी बल लगने वाला आभासी बल क्या कहलाता है? अपकेंद्र बल कहलाता है। अपकेंद्र बल भी कहते हैं इसको, उपकेंद्र बल भी कहा जाता है। अब ये जो अपकेंद्र बल होता है इसका मान यहाँ पर जैसे ये एफ सी इससे व्यक्त करता हूं मैं। तो ये दोनों बल एक दूसरे से समान होते हैं बट लेकिन इनके दिशा क्या होती है? हमेशा विपरीत होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हल की। हल। तो हमने देखा कि किसी वृत्तीय पथ पर कोई कर्ण क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो वृत्तीय पथ पर अगर वो चक्कर लगा रहा है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये कहाँ कार्य करता है? ये इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसका जो वेग है, इसकी जो चाल है वो क्या है? v है। और अगर हम यहाँ पर और भी बलों की बात करें और इसका कोणीय वेग मान लेते हैं, क्या है? ओमेगा है कोणीय वेग। तो अगर मैं इस बल के अलावा, ये तो क्या था हमारा? अभिकेंद्र बल। तो इस बल के अलावा यहाँ पर एक विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। अब ये जो अपकेंद्रीय बल होता है ये वास्तविक में कोई बल नहीं होता है। ये कोई वास्तविक बल नहीं होता है। ये क्या होता है कि जैसे हमें अनुभव होता है कि हमें कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, मतलब ये क्या है? एक आभासी बल है। ये कोई वास्तविक बल नहीं होता है। ये क्या होता है? आभासी बल होता है। और ये बल क्या, इसके बल की जो दिशा होती है ये अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होता है। और इसी गुण की वजह से हम इस बल को छदम बल भी कहते हैं। इस बल को छदम बल भी कहा जाता है क्योंकि ये वास्तविक नहीं होता है। और इस बल की जो दिशा होती है ये अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। विपरीत होती है मतलब हो गया कि केंद्र के दूसरी ओर होगी, एकदम विपरीत ओर होगी। तो अपकेंद्रीय बल को आभासी बल
होने की वजह से ही हम क्या कहते हैं, छदम बल कहते हैं। ये वास्तविक बल नहीं होता है। जब अभिकेंद्रीय बल लगता है तो उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, अपकेंद्रीय बल या फिर उपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।